एवरीवन, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टबन इंग्लिश में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है एडवर्ब। इससे पहले मैंने बहुत सारे वर्ब और भी पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स को बता रखा है, तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। देखिए एडवर्ब क्या है, व्हाट इज द एडवर्ब। ठीक है, व्हाट इज द एडवर्ब। एन एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब क्रिया, वर्ब मीन क्रिया, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब नीचे इसका एक और पॉइंट्स में मैंने लिया है, देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, जो यूज़ किया जाता है, मतलब मीनिंग बताने के लिए। ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन उसके वर्ब को, जो चीज़ है उस पर और भी जोर डालता है, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखते हैं, कितने काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, तो 10 एडवर्ब है। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब 10 है। देखिए, फर्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब्स, सेंटेंस एडवर्ब्स। तो ये हमारे 10 एडवर्ब्स है। ठीक है, अब हम इसको आगे वीडियो में कंटिन्यू देखते हैं, इसके पूरे डिफिनेशन को। ठीक है, तो मैंने इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। देन यहाँ पे देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन एज। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या दर्शाता है, टाइम दर्शाता है। ठीक है, क्या टाइम में वो वर्क किया गया, वो वर्ब किया गया। एडवर्ब ऑफ टाइम, वो जो वर्क हुआ वो किस टाइम में हुआ। टुडे, आज, सून मतलब हो गया जल्दी, नाउ मतलब अभी, लेट मतलब लेट से, जस्ट मतलब तुरंत, देन मतलब तब। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। और एक यहाँ पे है एगो, एगो मीन पहले। ठीक है, तो ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताते हैं। टाइम मीन समय बताता है। ठीक है, जो एक्शन हुआ है, जो काम हुआ है, वो किस टाइम पे हुआ है। ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं। अब हम आगे देखते हैं, नोट इसमें क्या है। देखिए, वर्ब के साथ व्हेन, कब लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है, वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस है, उसमें हम व्हेन का जो क्वेश्चन है वो ऐड करेंगे, तो उससे जो आंसर निकलेगा, ठीक है, जो आंसर हमें मिलेगा, वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। तो हम यहाँ पे 2 सेंटेंस लिए हैं, आइए उस सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है ही केम यस्टरडे। ठीक है, ही केम यस्टरडे, वह कल आया, वह कल आया। अब हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे व्हेन, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिए थे ही केम व्हेन। ठीक है, कब आया, तो कब आया, यस्टरडे, तो यस्टरडे आया ना, तो वो जो समय को डिनोट कर रहा, वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो रही है ना, पूरे वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है मेरा, ही विल कम सून। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ही विल कम सून मीन वो कल आएगा। ठीक है, कल जल्दी आएगा, तो कल आएगा, जल्दी आएगा। ठीक है, तो किस समय आएगा, जल्दी आएगा, तो यहाँ पे हम व्हेन लगा के देखते हैं, कब लगा के देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्हेन, विल कम वैन मीन विल कम वैन, कब आएगा, तो सून मीन जल्दी आएगा, तो जो सून है ना, वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए, हाँ, तो देखिए वह यहाँ पे, यहाँ यस्टरडे है ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ यस्टरडे और सून एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो यस्टरडे है और जो सून है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि वो समय को दिखा रहा है, उस सेंटेंस के समय को दिखा रहा है। ठीक है, अब हम आगे के एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? देन यहाँ देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ फ्रीक्वेंसी एंड एक्शन इज डन। ठीक है, वो जो काम किया गया, जो एक्शन किया गया, वो कब किया गया, ठीक है, किस टाइम और मतलब कितने बार किया गया, अगेन 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 कितने बार, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, कितने फ्रीक्वेंसी कितने बार किया गया। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल है, नेवर, वंस, ऑलवेज, ट्वीस, अगेन, इटीसी। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या चीज को इसको लगा के इसका पता कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पे देखिए नोट, ठीक है, क्रिया के साथ हाउ ऑफ्टन कितनी बार प्रश्न लगाकर करने पर जो उत्तर आता है, ये प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ रही है ना? तो आगे देखिए, ही केम हियर ट्वीस। ठीक है, वह यहाँ 2 बार आया, ये कितने बार आया, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कितने बार आया, 2 बार आया। तो यहाँ पे देखिए कम हाउ ऑफ्टन कितने बार आया, 2 बार आया। तो ये जो ट्वीस है ना, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। ठीक है, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। तो कई बार की है, हमेशा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑलवेज है वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ ट्वीस और ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? तो यहाँ केयरफुली देखिएगा, ठीक है, पूरे वीडियो को लास्ट तक केयरफुली देखिएगा। What is adverb of manner? Adverb of manner tell how or in what manner as action is done. ठीक है, वो जो adverb of manner है वो manner को दर्शाता है, मीन एक्शन में कैसा manner है उसका, क्या लगाकर वो मतलब जैसे उसके बारे में बताते हैं ना कि स्लोली है, खुश है या दुखी है, वो सब। ठीक है, बैडली, क्विकली, कितना जल्दी हो रहा है, मैनर्स को दिखाता है, उसमें क्या मैनर्स है उस चीज को। ठीक है, तो ये एक्शन में मैनर्स को दिखाता है। अब यहाँ पे क्या नोट करना है हमें, वर्ब के साथ हाउ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हाउ यूज करेंगे हम क्वेश्चन के लिए, मीनू सेंटेंस में, तो जो उसके जगह पे जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर हमें प्राप्त होगा, मीन मिलेगा, वही इसका एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, सी राइट्स ब्यूटीफुल्ली, वह बहुत सुंदर लिखती है। ठीक है, खूबसूरत लिखती है। कैसा लिखती है? खूबसूरत लिखती है। तो उसका मैनर निकल रहा है, कैसा लिखती है? खूबसूरत लिखती है। तो राइट्स हाउ, कैसा लिखती है? खूबसूरत लिखती है। ब्यूटीफुल्ली, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल्ली जो है वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ही रन्स फास्ट। ठीक है, वह तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे कैसा, हाउ क्वेश्चन यूज करेंगे ना, तो जो आंसर मिलेगा वो वर्ड हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ ब्यूटीफुल्ली और फास्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं, adverbs of place. What is adverbs of place? Then listen carefully. Adverb of place tell where or and what place and action is done. ठीक है, वो जो एक्शन हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है, प्लेस दिखाता है। ठीक है, किस जगह पे हो रहा है वो प्लेस दिखाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस दिखाता है, जगह दिखाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, हियर, देयर, अप, डाउन, आउटसाइड, नियर, इटीसी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखा है। चलिए आगे देखते हैं। नोट ये है, वर्ब, देखिए वर्ब के साथ वेयर लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वही एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहचानने के लिए वेयर को यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क वेयर को यूज करेंगे। देखिए गो देयर, ठीक है, गो देयर, वहां गया, मतलब सॉरी वहां जाओ। ठीक है, गो देयर, वहां जाओ। तो यहाँ पे गो वेयर, कहाँ जाएं, ठीक है, कहाँ जाओ। ठीक है, तो देयर, वहां जाओ। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज किए, जो देखिए जो यहाँ पे यूज किए ना, कहाँ जाओ, वेयर जो यूज किए, उसके कारण जो आंसर मिला वो हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड। ठीक है, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बाहर। ठीक है,
तो आउटसाइड मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, कहाँ करूँगा? आउटसाइड। तो यहाँ पे आउटसाइड जो है वो एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। जगह जो बताता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देयर और आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री? देन लिसन, बी केयरफुल, ओके। देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो क्या दिखाता है? कितना मतलब उसके अंदर कैपेसिटी, कितना कैपेबल है, मतलब कितना खुशी है। जो अभी देखिए इसका यहाँ पे एग्जांपल्स है, वेरी मच, हार्डली, ऑलमोस्ट, नियरली। वो जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है, उसका कितना डिग्री है, ठीक है, कितना इंटेंसिटी है। और एडजेक्टिव दिखाता है, एडवर्ब और एडजेक्टिव का वो इंटेंसिटी दिखाता है। देखिए वर्ब के साथ हाउ मच, टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर हमें प्राप्त होता है, जो वर्ड आंसर के रूप में प्राप्त होता है, वही एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, सी इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। तो कितनी खुश है? बहुत खुश है, ठीक है। हाउ लगाएंगे यहाँ पे, हाउ मच, ठीक है। तो ये कितनी खुश है? बहुत खुश है। तो वेरी, ठीक है, ये जो वेरी है ना वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सी हार्डली नोज मी, मीन वो मुझे मुश्किल से जानती है, ठीक है। वो मुझे मुश्किल से जानती है, मीन ज़्यादा नहीं, मुश्किल से जानती है। तो कैसा जानती है, कैसे जानती है? मुश्किल से जानती है, थोड़ा बहुत जानती है, मेरे बारे में उसको पता नहीं है, जैसे। तो नोज टू व्हाट एक्सटेंट, इसको भी हम यूज़ करेंगे, नोज टू व्हाट एक्सटेंट, कितना जानती है? हार्डली, मुश्किल से जानती है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं जानती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ वेरी और हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरी एंड हार्डली है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और मेरा जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब? देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी, etc आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हेन दे आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं तो इसे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स देखिए, वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है? तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वेयर इज मुकुल, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। देखिए व्हेन विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे? तो यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन? नेगेशन क्या होता है? जो नेगेटिव बातें आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव बातें जो आती है वो नेगेशन में आती है, ठीक है। देखिए नो, नॉट, नेवर, ये सारे नेगेशन है। एफर्मेशन क्या है? जो पॉजिटिव बातें, यस, जो पॉजिटिव बातें आती है, यस, श्योरली, सर्टेनली, ठीक है। ये सारे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और ऊपर वाले एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। अब यहाँ पे हमने दो सेंटेंस ले रखा है, इसको देख लेते हैं। आई डोंट नो हिम, मुझे नहीं पता उसे, मैं उसे नहीं जानता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो, इसको हम आई डोंट नो हिम, मतलब मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पे नहीं का यूज हुआ ना, तो वो नेगेशन वाले सेंटेंस है। अब नीचे है श्योरली यू आर रॉन्ग, कंफर्म, तुम गलत हो। श्योरली मीन कंफर्म, ठीक है, तुम गलत हो। तो यहाँ पे जो श्योरिटी है वो एक पॉजिटिव वे से यूज किया गया, तो यहाँ पॉजिटिव वे से यूज किया गया, तो इसलिए ये एफर्मेशन सेंटेंस है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। अब हम नीचे देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ रीजन? लुक एट दिस। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताता है? किसी काम को करते समय वो जो एक्शन होता है उसके रीजंस को बताता है, ठीक है। मतलब वो क्या है, कहाँ, बीच में सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक तरह से एडवर्ब ऑफ रीजन एक्शन के रीजंस को बताता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, देयरफॉर, थस, सो, etc बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ दो एग्जांपल है, देखिए। He therefore left school, उसने अतः हाँ, वह अतः स्कूल छोड़ा। किस लिए छोड़ा पता नहीं, लेकिन अतः स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो रीजंस को बताता है। प्लीज डोंट लुक सो एंग्री, इस तरह से मुझे गुस्से में मत देखो, इसलिए गुस्से में मत देखो। तो प्लीज डोंट लुक सो एंग्री, ठीक है। तो ये सारे रीजंस को बताते हैं, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गए। अब नीचे है रिलेटिव एडवर्ब्स।
What is relative adverbs? Then look at here, okay. Relative adverbs modify the verbs following them and at the same time join two sentences together. ठीक है, relative adverbs क्या करते हैं, वो adverbs के एडवर्ब्स को जोड़ते, वर्ब देखो, वर्ब फॉलोइंग देम, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, वो किसको फॉलो करके चल रहा है, और एडवर्ब रिलेटिव्स मीन संबंध, तो किसी को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को ये एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, इटीसी, ठीक है, ये सारे ये वर्ड्स को जोड़ने का काम करते, सॉरी सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते। देखिए इधर एक एग्जांपल है, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, ये वही घर है जहां वो रहता था। ये फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस से जोड़े, ये वही घर है जहां वो रहता था, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड वाले एग्जांपल्स को। आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द प्लेस, मुझे नहीं पता क्या रीजन हो सकता है उसके इस प्लेस को छोड़ने का, ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई, ठीक है, सॉरी सेंटेंस एडवर्ब, व्हाट इज सेंटेंस एडवर्ब, देन सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाई, देखिए सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाई द होल सेंटेंस एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, ठीक है। जो सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंटेंस के जो नॉर्मल होते हैं वो, ठीक है, होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस को है ना, जो वक्ता होता है, स्पीकर मीन वक्ता, जो बता रहा होता है, जो बोल रहा होता है उस सेंटेंस में, जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, तो उसके ओपिनियन मीन जो वो बोल रहा होता है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करके दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए श्योरली, पॉसिबली, क्लियरली, प्रोबेबली, एक्चुअली, ये सारे सेंटेंस एडवर्ब्स है, ठीक है। देखिए श्योरली यू कुड पास द एग्जामिनेशन, कंफर्म तुम एग्जाम में पास हो गए, ठीक है, तो यहाँ श्योरली, ये सारे सेंटेंस एडवर्ब्स हैं। अब देखिए मोहन सडनली वर्क्स हार्ड, मोहन निश्चित ही हार्ड वर्क करता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी हो गए एक सेंटेंस एडवर्ब्स। अब देखिए ही एक्चुअली लिव्स विथ हिज अंकल, एक्चुअली मतलब वो अपने फ्रेंड, सॉरी वो अंकल के साथ रहता है, ठीक है, ही एक्चुअली लिव्स विथ हिज अंकल, वो एक्चुअली अपने अंकल के साथ रहता है। तो आप लोगों को वर्ब, सॉरी एडवर्ब समझ आ गई। देखिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था, और आप लोगों को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और किसी को इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुकी हूँ, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन हो जाओ और PDF ले लो, ठीक है। और किसी भी टॉपिक में आप लोगों को वापस से ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो बना